नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। दीपावली और रक्षाबंधन में बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री के दूषित होने और उनमें मिलावट होने की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके खाद्य सामग्रियों का सैंपल लिया जाता है और सैंपल की जाँच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करता है। लेकिन 4 अगस्त को सीधी जिले के चुरहट और रामपुर नैकिन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने ऐसी कार्यवाही को अंजाम दे दिया जिसने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की उक्त कार्यवाही के विरोध में चुरहट और रामपुर नैकिन में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़कों में विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। बताया गया कि राकेश कुमार पटेल खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीधी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही के तहत जवाहर तिराहा चुरहट के पास स्थित जनता होटल के निर्माण एवं संग्रहण क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव और खाद्य सामग्री को मक्खियों से बचाने के लिए जाली का अभाव पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त कार्यवाही प्रतिवेदन पर निरीक्षण के दौरान मौके पर पाई गई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने उक्त दुकान का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यहाँ तक तो कार्यवाही ठीक थी, व्यापारी नाराज तब हो गया जब विभाग ने जनता होटल को सील कर दिया। प्रतिष्ठान को सील किए जाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश भड़क गया और व्यापारी विभाग की इस कार्यवाही से नाराज हो गए। व्यापारियों का कहना है कि इसके पूर्व भी इस तरह के निरीक्षण होते रहे हैं, सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो सजा या कार्यवाही की जानी होती है वह की जाती थी, लेकिन प्रतिष्ठान सील नहीं किए जाते थे। व्यापारियों ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह से तानाशाहीपूर्ण तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रतिष्ठान के बंद होने के बाद 5 अगस्त को चुरहट क्षेत्र के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने उतर आए और तानाशाहपूर्ण कार्यवाही के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शासन प्रशासन दोबारा हिम्मत न करे कि आप लोगों के प्रतिष्ठान में हाथ लगाए। मामले की जानकारी मिलते ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने चुरहट पहुंचकर व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन का कवरेज किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता होटल के संचालक ने एनटीवी इंडिया न्यूज को सारे मामले की जानकारी दी और कहा कि कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। ये बताइए, आपके जो जनता होटल में कल कार्यवाही की गई है, किस तरह की कार्यवाही थी और अधिकारी आए तो उन्होंने क्या कहा, क्या चेक किया उन्होंने? परसों आए थे, परसों आके सैंपलिंग किए और कल करीबन 5:30 बजे वो आके मुझसे बोले कि आप सामान सभी निकाल लीजिए। तो मैं उनसे पूछा कि सामान किस उद्देश्य निकालें, होटल बंद करना पड़ेगा मुझे? तो बोले कि हाँ। तो मैं बोला कि किस तरीके से करेंगे? तो बोले कि सीज करना है होटल। तो मैं उनसे कुछ प्रमाण मांगा। जब मैं प्रमाण मांगा तब मुझे वो एक नोटिस दिए। नोटिस को जब मैं पढ़ा तो उसमें ये पाया गया कि होटल में मक्खी जाली ना होने के कारण आपको होटल सीज करना पड़ेगा। क्या होता है, गुणवत्ता पहले उसकी चेक की जाती है, खराबी क्या है, क्या जो खाद्य पदार्थ है वो खराब है कि नहीं, उसके लिए सैंपलिंग की जाती है। लेकिन सैंपलिंग के बाद दुकान सील करने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो ये इस तरह की कार्रवाई आपने पहले भी कभी देखी है कि सिर्फ आपके साथ पहली बार हो रही है? मेरे जीवन में पहली बार हो रही है। 1964 का आपका प्रतिष्ठान है और 1992 से मैं संचालित कर रहा हूँ और इसके पहले कभी भी ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, पहली बार मेरे साथ हुआ। इस वजह से मुझे इसके बारे में कुछ जानकारियां भी नहीं थी कि कैसे क्या इसमें प्रोसीजर होती है। क्या लगता है जो ये कार्रवाई हुई है तो कोई राजनीति से प्रेरित है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दिख रहा है लोगों को, जो समझ में आ रहा है, तो उससे तो स्पष्ट तौर से सभी जानते हैं। अब मैं व्यक्ति विशेष किसी का नाम नहीं लूंगा,
जो भी कर रहे हैं तो एक परेशान आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो भी इनको। अभी ये दुकान नहीं खोल रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रक्रिया करेंगे आप? मैं न्यायालय के पास जाऊंगा। जनता होटल और रामपुर नैकिन में एक अन्य प्रतिष्ठान पर इसी तरह की गई कार्यवाही को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने चुरहट में धरने पर बैठे व्यापारी संघ के अध्यक्ष और अन्य व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया चाहिए, तो उन्होंने इस तरह की कार्यवाही को दमनपूर्ण और तानाशाही कार्यवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही के दौरान दुकान बंद करने की कार्यवाही व्यापारियों ने कभी नहीं देखी। यह किस अधिकार के तहत की गई है, यह कौन सा नियम है? इससे भी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में सैंपलिंग की कार्यवाही की जाती है, लेकिन उन्हें सील नहीं किया जाता। कल चुरहट व्यापारी संघ के एक सदस्य के यहाँ खाद्य विभाग के द्वारा छापा मारा गया और मक्खियाँ पाई जाने के बिना पे उस दुकान को सील कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि किसी प्रतिष्ठान में मक्खी पाए जाने के कारण उसकी दुकान को सील कर दिया गया। जी, व्यापारी बहुत सीधा और सरल होता है, तो तब तक हर चीज़ सहता रहता है जब तक एक लिमिट के बाहर कोई काम ना हो जाए। लेकिन जब उसकी रोजी रोटी और उसके जीवन पे जब संघर्ष आता है, तब वो आर और पार की लड़ाई लड़ता है। और उसी तारतम्य में कल चुरहट व्यापारियों ने निर्णय लिया कि इस तरह का अन्याय चुरहट के व्यापारी संघ नहीं सहेगा, और उन्हीं के समर्थन में आज चुरहट व्यापारी ने अपनी सारी दुकान बंद करके और इस धरना प्रदर्शन में, एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। व्यापारियों की दुकान मक्खी भिनभिनाने पे कार्रवाई की गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की ये एक तरफा कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रशासन की और शासन की हिटलरशाही है। अब बहुत सी दुकानें हैं जिनमें मक्खियां भिनभिनाती हैं, तो और भी किसी दुकान में की गई है कि सिर्फ 2 होटलों पे की गई है? सिर्फ अभी तो जानकारी के अनुसार 2 ही होटलों पे की। क्या मापदंड बताते हैं वो मक्खियों के मक्खी तो हर जगह भिन बनाएगी, मापदंड क्या कहता है उनका? मापदंड तो कोई जानकारी अभी आप ये नहीं है। सावन का महीना है तो मक्खियाँ तो स्वाभाविक है लगना। ये जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से दुकान सील की गई है, अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ उच्च अधिकारियों के निर्देश 2 दुकानों के लिए मिले हैं। पहली चुराट में जनता होटल और रामपुर में रुंजुन होटल। तो अधिकारियों के ये राजनीतिक दबाव में आकर जो कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ हम समस्त व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। जब तक जनता होटल को, रुंजुन होटल को पुनः उनका लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तब तक समस्त व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। सीधी जिले के चुरहट और रामपुर नैकिन के मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने एसडीएम चुरहट से जानकारी चाही, तो वह भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एनटीवी इंडिया न्यूज खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात कर लें। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस संबंध में जब खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारी को फोन लगाया तो उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज के फोन को नहीं उठाया। फिलहाल मामले में अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस तरह की कार्यवाही को लोग तानाशाही और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आने वाले चुनावों में व्यापारियों की इस कार्यवाही को लेकर बढ़ रही नाराजगी राजनीतिक रसूख वाले व्यक्तियों और सत्ता दल को भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 5 अगस्त को समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय सीधी तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया गया। लोक अदालत शिविर के माध्यम से सीधी चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में न्यायालयों में लंबित कुल 624 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए, जिनमें 19 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 1137 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए, जिनमें 1063 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार जिला सीधी में समाधान आपके द्वारा अंतर्गत आयोजित लोक अदालत शिविर में कुल 1082 प्रकरणों का निराकरण हुआ। न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण अंतर्गत 18 प्रकरण निराकृत किए गए तथा सिविल प्रकरण का 1 प्रकरण निराकृत किया गया। इसी प्रकार विद्युत अधिनियम से संबंधित 204 लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस लोक अदालत शिविर में आपराधिक प्रकरण अंतर्गत 125 लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व प्रकरण के 641 लिटिगेशन प्रकरण, वन प्रकरण के 83 लिटिगेशन प्रकरण तथा 10 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया।
पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, महिला पतंजलि योग समिति एवं किसान सेवा योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में जड़ी बूटी का दिवस आयुर्वेदाचार्य के जन्म दिवस पर सीधी के कृषि विज्ञान केंद्र में उत्सव पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर शांति पाठ के साथ योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्रीमती निशा मिश्रा, सदस्य बाल न्यायालय सीधी द्वारा अतिथियों का बैच एवं तिलक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात आयुर्वेद एवं योग पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अधिकारी सीधी मिनी अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने, घरों में आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाइयों का प्रयोग तथा योग करने की बात कही। वहीं भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष आशुतोष गुप्त ने अपने संगठन का परिचय देते हुए सभी व्यक्तियों को एक एक पेड़ लगाने की सलाह दी। महिला पतंजलि अध्यक्ष श्रीमती सुजाता मिश्रा ने बताया, यदि हम प्रतिदिन योग करते हैं और आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में किसी तरह से साइड इफेक्ट नहीं होता। कार्यक्रम का समापन हास्य, आसान व शांति पाठ के साथ किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में पौधरोपण कराया गया, साथ ही औषधि एवं फलदार पौधों का वितरण किया गया। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि 6 अगस्त को सीधी जिले में 8.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकी में 1.0 मिलीमीटर, चुरहट में 20.0 मिलीमीटर, गोपद बनास में 8.6 मिलीमीटर, सिहावल में 17.4 मिलीमीटर, बहरी में 1.8 मिलीमीटर, मझौली में 12.0 मिलीमीटर और कुसमी में 2.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 469.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। 1 जून से 6 अगस्त तक तहसील कुसमी में सर्वाधिक वर्षा 611.0 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकी में 427, चुरहट में 567.5, गोपद बनास में 519.6, सिहावल में 388.4, बहरी में 391.4 और मझौली में 380.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 274.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 187.8 मिलीमीटर औसत वर्षा अधिक हुई है। सीधी जिले के बड़हरा शिव मंदिर परिसर के पास विगत 1 अगस्त से 8 अगस्त तक श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री देवेंद्र मिश्रा गुड्डू द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संगीत में श्री राम कथा सुनाई जा रही है। कथा का श्रवण करने भक्त प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक का कथा का श्रवण कर रहे हैं। 5 अगस्त को श्री राम कथा महोत्सव में कथावाचक महाराज ने राम लक्ष्मण के वनवास के दौरान के कथा प्रसंग सुनाए। न मोक्ष तुझे चाहिए, मोक्ष तो मेरे राघव के शरणों में। और भरत भैया कहते हैं धर्म चाहिए न धर्म राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भैया भरत पहले दिन तुम शांति किनारे पहुंचे हैं, श्रृंगवेर में पहुंचे हैं, निषाद राज के शंका हुए महाराज। और जब भैया भरत गले से लगा लिए हैं, गले से लगा लिए, निषाद राज की शंका मिलती है, श्रृंगवेर में पहुंचे हैं, गंगा पार किए हैं और महाराज 6ठे दिन महाराज वहां पहुंचे हैं भरद्वाज नदी के आसपास तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। और जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे ना तो कहा गंगा स्नान किए और गंगा स्नान करने के बाद महाराज मन में कामना किए हैं। कथा प्रसंग को सुनकर कथा में मौजूद भक्त भाव विभोर हो गए। कथा का श्रवण करने आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, जनपद पंचायत कुसमी के अध्यक्ष श्यामवती सिंह सहित अनेक प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। कथा के आयोजक देवेंद्र मिश्रा, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी सीधी ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि श्री राम कथा महोत्सव की समाप्ति हवन, पूर्णाहुति और भंडारा के साथ 8 अगस्त को की जाएगी। उन्होंने समस्त भक्तों से कथा और भंडारे का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। छतरपुर में सीएम से जुड़े कार्यक्रम में करतब दिखाने वाले की मौत, मुंह से आग निकालने का कर रहा था स्टंट। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 मीडिया को ऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की। नरोत्तम मिश्रा, गोविंद राजपूत के गढ़ में कांग्रेस की सेंध,
अब देश नायक राजकुमार धनोरा कांग्रेस में शामिल और शादी के लिए जबरदस्ती एसिड फेंकने की धमकी। इंदौर में युवती पर धर्म बदलने का बनाया दबाव, महिलाओं ने आरोपी को चप्पलों से पीटा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ज्ञानवापी की गुंबद में एएसआई को मिली कई डिजाइनें, मंदिर शैली के 20 से ज्यादा आले भी मिले। उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 20 लापता, इनमें 17 नेपाली नागरिक। शाह अजित पवार पहली बार मंच पर साथ आए। गृह मंत्री बोले, दादा बहुत समय बाद सही जगह बैठे हो। और श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से छीना LNG प्रोजेक्ट भारत को मिलेगा। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के दिल्ली दौरे के बाद सरकार ने बदला फैसला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।